नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे महंगे इलाज पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई लेकिन फिर भी आज तक सस्ता इलाज क्यों नहीं उपलब्ध करा पाई? क्यों सरकारें नहीं दे पाती सस्ता इलाज आम आदमी और मिडिल क्लास आदमी को? ये सोचने का विषय है। और आपने कभी बैठ के सोचा है कि आप लोग टैक्स देते हैं, हर एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट जीएसटी लग के आता है, आप उसमें गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। जरूरी नहीं आप इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल कर रहे हैं तभी आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों हमारी मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की करने के बाद भी इलाज इतना महंगा है, सस्ता इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलाज से दुखी लोग और बढ़ती हुई बीमारियों के कारण फार्मा कंपनीज ने भारी मुनाफा कमाया है। चिकित्सा का क्षेत्र पूरी तरह से रोंदा जा रहा है। मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाए गए WHO, FDA, EMA, पूरे विश्व की ऐसी संस्थाएं इन फार्मा कॉर्पोरेट के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप खुद अंदाजा लगाइए। फार्मा कंपनीज अरबों करोड़ों खर्च करके नेताओं को इलेक्शन लड़ाती हैं। खासकर अमेरिका में WHO के करीब $5 बिलियन के बजट की 1/3 से ज्यादा फंडिंग फार्मा कंपनीज से आती है। 2012 में यूरोपियन मेडिकल एजेंसी का लगभग 85% बजट फार्मा कंपनीज से आया, डोनेशन के रूप में मिला वो भी। FDA के बजट का मेन सोर्स फार्मा कंपनीज से मिलने वाली फीस है। 1992 में अमेरिका की सरकार ने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यूजर फी एक्ट बनाकर इस फीस को भी लीगल कर दिया। 2009 में WHO ने मानक पूरे ना होने के बावजूद स्वाइन फ्लू महामारी के दौरान दुनिया भर के कई देशों को वैक्सीन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी बिना उस वैक्सीन की प्रमाणिकता और उसकी सुरक्षा सिद्ध हुए कि वो कितनी सेफ है लोगों को लगानी। ऐसा लगता है कि यह सब फार्मा कंपनीज के इशारे पर किया गया हो। 1980 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक कानून पास करके जनता के पैसे से चलने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूनिवर्सिटीज के रिसर्च और फाइंडिंग्स को प्राइवेट कंपनीज द्वारा खरीदकर पेटेंट करवाना संभव कर दिया। कानून का नाम था बेहडोले। फार्मा लॉबी के प्रभाव के कारण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पर TRIPS एग्रीमेंट को सभी WTO मेंबर कंट्रीज पर लागू किया गया और फार्मा कंपनीज के पेटेंट का टाइम 20 साल कर दिया गया ताकि ये कंपनीज प्रॉफिट कमा सके लंबे समय तक। सभी इंटरनेशनल दवा कंपनीज सस्ती जेनरिक दवाओं के विरोध में रहती हैं और दुनिया भर के देशों की सरकार इनके इशारे पर नाचती हैं। उदाहरण के लिए साल 2012 में केन्या की सरकार ने IP एक्ट पास कर सस्ती दवाओं पर रोक लगा दी थी, उनको आयात पर। आप लोगों को लगता है कि फार्मा कंपनीज दवाओं के रिसर्च पर लंबा चौड़ा खर्च करती हैं? नहीं, बल्कि कंपनीज बड़ा खर्च दिखाकर एक लंबे चौड़े मुनाफे पर काम करती हैं। और असलियत तो यह है कि ये कंपनीज रिसर्च पर होने वाले खर्च से कई गुना ज्यादा सरकारी कानून को अपने हित में करवाने के लिए, अपने फेवर में करवाने के लिए, जिसको हम लॉबी बोलते हैं, उसको लॉबिंग करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए खर्च कर देती है। मुनाफे के लालच में दवाइयों के खतरनाक साइड इफेक्ट छुपाकर अनेकों दवाइयां बाजार में उतारी जाती हैं और कितनी ही दवाइयां क्लिनिकल ट्रायल के बाद बाजार में लाई गई और सभी साइड इफेक्ट के चलते वापस करनी पड़ी। एक शर्मनाक घटना 1950 के दशक में घटी थी जिसको थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के नाम से जाना गया, जिसका कलंक आज भी ये मॉडर्न मेडिकल साइंस साफ नहीं कर पाई। एक प्रेग्नेंट महिला को जी मिचलाने पर दी जाने वाली दवाई का नाम था थैलिडोमाइड, जिसके साइड इफेक्ट के कारण जर्मनी में लगभग 7,000 और पूरी दुनिया में लगभग 10,000 विकलांग बच्चे पैदा हुए और करीब 60% बच्चों की तो डेथ हो गई थी। 1961 में यूके की सरकार ने पूरे यूके में इस दवाई को मार्केट से विड्रॉल कर लिया था। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के बावजूद अमेरिका में बैन है और वो दवाइयां हमारे भारत देश में धड़ल्ले से बिक रही हैं। कई दवाइयां तो ऐसी हैं जो आज भी रेड अलर्ट की लिस्ट में है। दवा कंपनीज का कब्जा कायम रखने के लिए पेटेंट एक्ट लाया गया और इतना ही नहीं, उस दवाई का पेटेंट खत्म होने के बाद उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके उसके रिजल्ट को ऐतिहासिक, प्रभावकारी, चमत्कारी बताया जाता है और एक नई दवाई के रूप में नए पेटेंट के साथ बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ उसको मार्केट में उतारा जाता है और प्रचार के साथ बताया जाता है कि पुरानी दवाई के साइड इफेक्ट ज्यादा थे लेकिन ये नई दवाई ज्यादा इफेक्टिव और सेफ है। मरीजों के लिए भगवान माने जाने वाले डॉक्टर और डॉक्टर एसोसिएशन मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज के मार्केटिंग चेन का हिस्सा मात्र बनकर रह गए। महंगे गिफ्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की आड़ में विदेशी यात्रा
कराएं ताकि इनकी दवाइयां, स्टेंट्स और कृत्रिम जोड़ों की बिक्री बढ़ती जाए। ऐसे कम ही डॉक्टर मिलेंगे जो ऐसे लालच और धमकियों के आगे सीना तान के खड़े रह सके। दोस्तों, जहां एक डॉक्टर को शुद्ध चित्त, त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनेकों लालची लोग प्रोफेशन पर कालिक पोत रहे हैं। इन कंपनीज ने एक आम आदमी को दिया है बस कमीशन का बोझ। डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्पिटल सभी मरीजों को लाने के लिए दलालों और यहां तक कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स को भी कमीशन देते हैं। गैर जरूरत जांचें, ऑपरेशन, हॉस्पिटल भर्ती करना आज आम बात हो गई है, जिसके एवज में लाखों रुपए का बोझ रोगी के सर पर, उसके परिवार पर मढ़ दिया जाता है।